Apex News, India, Northeast. नमस्कार, मैं हूं दीपिका एसलिंगडो। एपेक्स न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। आइए डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। और अब खबरें विस्तार से। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 5 राज्यों और 1 केंद्रीय शासित प्रदेश असम, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, केरला और पुडुचेरी के विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। चुनाव कार्यक्रम के मुताबिक असम, केरला और पुडुचेरी में 9 अप्रैल को वोटिंग होगी, जबकि तमिलनाडु में 23 अप्रैल को मतदान होगा। वेस्ट बंगाल में 2 चरणों में चुनाव होंगे। पहला चरण 23 अप्रैल को और दूसरा चरण 29 अप्रैल को होगा। सभी 5 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश के वोटों की गिनती 4 मई को होगी, जिसके बाद नई सरकारों का गठन तय होगा। इलेक्शन कमीशन जल्द ही विस्तार से गाइडलाइंस जारी करेगा और मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट भी लागू करेगा, ताकि चुनाव शांतिपूर्ण, स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से हो सके। All 126 assembly constituencies for Assam, the polling shall be just in one phase, and the polling shall take place on 9th of April, Thursday, 2026. The counting shall be on 4th of May. All 140 assembly constituencies of Kerala shall also go for polling on 9th April, that is Thursday, and counting shall be on the same day, that is 4th May 2026. Puducherry also will go along with Assam and Kerala. The date of poll is 9th April and the counting will be 4th of May. Tamil Nadu, all 234 assembly constituencies will go for poll on 23rd of April in one phase, and the counting shall be on the same day for all the 5 states/UT, that is 4th of May 2026. West Bengal, the 294 assembly constituencies, the polling shall be held in 2 phases. In the first phase, 152, and the second phase, 142. The date of poll shall be 23rd of April and 29th of April, and the counting shall be together for all, that is 4th of May 2026. इलेक्शन कमीशन के द्वारा चुनाव की तारीखों के ऐलान पर असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा, आज असम देश के सबसे शांत राज्यों में से एक है। एक ही चरण में चुनाव होने से बाहर के इन्वेस्टर्स को स्ट्रॉन्ग सिग्नल मिलेगा कि असम अब शांत है। मुझे लगता है कि इससे अगली सरकार के आने पर राज्य में ज्यादा इन्वेस्टमेंट मिलेगा। I don't think so, because we have improved law and order. Today, Assam is one of the peaceful states. Holding single-phase election will send a strong signal to the investor outside that Assam is now peaceful, and I think this will help us in getting more investment into Assam when the next government comes into power. दिवंगत असमी संगीतकार जुबिन गर्ग की मौत को राजनीति से जोड़ने के मुद्दे पर मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि लोग कांग्रेस को इसके लिए सजा देंगे। आप देखेंगे कि जुबिन का नाम राजनीति में लाने की वजह से कांग्रेस कम से कम 4 या 5 सीट्स हार जाएगी। Congress, people will punish Congress for that. You will see Congress will lose at least 4-5 seats for bringing Zubin names into politics. भारत की सुरक्षा एजेंसीज ने कई बड़े आतंकी ऑपरेटिव्स की तलाश तेज कर दी है।
रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ लोग जो पहले आतंकवादी मामलों में जेल जा चुके थे, बाद में रिहा होकर देश से भाग गए और फिर विदेश में दोबारा संगठन बनाकर आतंकी नेटवर्क्स के ऑपरेशनल हेड्स के रूप में लौट आए। अब अधिकारी जांच कर रहे हैं कि ये लोग सिस्टम से बचकर कैसे बाहर निकले और फिर दोबारा संगठन बनाकर नेतृत्व भूमिका में कैसे उभर कर आए। Security agencies have placed Sajjad Gul and Shabbir back on the most wanted list after intelligence revealed their renewed involvement in terror networks. Both had earlier been released from jail in 2019 after serving a 10-year sentence. Investigators say Sajjad Gul is now leading the Lashkar-e-Taiba proxy group the Resistance Front, which has been linked to several terror attacks including the Pahalgam strike. Officials believe the operatives fled to Pakistan and continue coordinating activities through cross-border networks. Agencies have now intensified efforts to track and apprehend them. बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा ने पिछले 4 सालों की अपनी जिंदगी के बारे में एक भावुक खुलासा किया है। उन्होंने कहा कि सुरक्षा खतरों के चलते उनकी आजादी काफी हद तक सीमित हो गई थी। शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की वजह से ही उनकी सुरक्षा सुनिश्चित हो पाई और मुश्किल दौर में उनकी आवाज को सुरक्षा मिली। मेरे से ज्यादा शायद कष्टदायी जीवन कोई बहन नहीं जी रही होगी। मुझे 4 साल हो गए मेरी आजादी खो के जीते हुए, परंतु अगर आपकी बहन या सांस ले रही है, जीवित है और सुरक्षित है, तो केवल इसलिए है कि इस देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी और देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित भाई शाह हैं, वरना आपकी ये बहन नहीं आज जीवित होगी और बहन क्या उसका परिवार भी जीवित नहीं होगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ ऑपोजिशन द्वारा नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने की खबरों के बाद राजनीतिक बहस तेज हो गई है। विश्लेषकों ने बताया कि पिछले समय में कई पूर्व चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स को उनके पद का टेन्योर खत्म होने के बाद उच्च पदों पर नियुक्त किया गया था, जिनमें सुकुमार सेन, वीएस रामादेवी, टीएन सेशन और एमएस गिल शामिल है। चुनाव आयोग की बात करते हैं। इस देश का पहला चुनाव कमिश्नर सुकुमार सेन, जब वो रिटायर होते हैं तो उसको सूडान का ये राज्यपाल बना देते हैं। वीएस रामादेवी जब रिटायर होती है उसको हिमाचल का गवर्नर बना देते हैं। टीएन सेशन जब रिटायर होते हैं तो उसको अहमदाबाद में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कैंडिडेट बना देते हैं। और एमएस गिल जब रिटायर होते हैं तो वो इस केंद्र के मंत्री 10 साल तक किसी सदन में रहते हैं। किस चुनाव आयोग की बात करते हो? किस ईमानदारी की बात करते हो? किस पारदर्शिता की बात करते हो? कौन सी कांग्रेस की बात करते हो? सीबीआई की बात कर रहे थे। अश्वनी कुमार जो सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी का सिक्योरिटी अफसर था, वो सीबीआई का डायरेक्टर बनाया जाता है। रंजीत सिन्हा जो कांग्रेस के अहमद पटेल के यहां रोज बैठता था और जिसकी डायरी पकड़ाई कि उसने कांग्रेस के कितने नेता कब कहां गए, उसको सीबीआई का डायरेक्टर बना देता। वेस्ट बंगाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक रैली के दौरान एक अनोखा दृश्य देखने को मिला। एक मुस्लिम व्यक्ति ने खुले तौर पर बीजेपी के सेशन का समर्थन किया और राज्य की रूलिंग पार्टी ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की सरकार को हटाने की बात की। इस घटना के बाद सोशल मीडिया और राजनीतिक हलकों में काफी चर्चा शुरू हो गई है। परिवर्तन रथ का यात्रा आज नरेंद्र मोदी जी का हाथ से यहाँ से समाप्ति होगा और तृणमूल का भी यहाँ से आज खत्म हो जाएगा। इस बार इंशाअल्लाह अप्रैल में पश्चिम बंगाल में बीजेपी सरकार हो रहा है। नो डाउट ये तृणमूल चोर का जो जंगल राज है पश्चिम बंगाल में, ये इस बार जनता ठान लिया है, सिर्फ सुमाई का वेट कर रहा है। इस बार इसको किसी भाई का सरकार यहाँ से विसर्जन हम लोग देंगे। अच्छा, एक तरफ आपकी सेंट्रल लीडरशिप ये कहती है कि टीएमसी डराती है भाजपा कार्यकर्ताओं को, उनको मारती है, उनको डोमिनेट करती है, लेकिन आप लोग तो कितना निडर होकर टीएमसी के खिलाफ बोल रहे हैं। देखिए इंशाल्लाह एक्चुअली सही बात है, टीएमसी का गुंडा लोग जो है डराता है, धमकाता है। हमारा बहुत सारे कार्यकर्ता को वो लोग खून भी किया है, किसी का घर में जाके तोड़ता भी है, गोली भी चलाता है, फका फायरिंग भी करा देता है कभी कभी डराने के लिए। ये तो सच बात है, लेकिन हम लोग राष्ट्रवादी मुसलमान है, हम लोग डरने वाला नहीं है। वो जितना उसका गोली है उसको चलाने दीजिए। ये राष्ट्रवादी का सीना और टीएमसी का गोली खाने के लिए इंशाल्लाह तैयार है। इस बार हम लोग ये तृणमूल सरकार को उखाड़ के फेंकेंगे। अच्छा, बीजेपी हिंदू राष्ट्रवाद लाना चाहती है, आप इस आइडिया का समर्थन करते हैं? देखिए कई बार उनके नेता एकदम खुल के मंचों पर से ये कहते हैं कि हिंदू राष्ट्रवाद होना, मतलब देखिए जहाँ 70-80% हिंदू भाई है वहाँ तो ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। हम लोग आज देखिए बांग्लादेश में जाइए, वहाँ 80% 90% मुसलमान है, वहाँ मुस्लिम राष्ट्र जो है मुस्लिम देश है।
आज बांग्लादेश, आज भारत बंगाल के अंदर अगर 80% 70% सनातनी हिंदू भाई है तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? आज देखिए भारत का अंदर कई राज्यों में देख लीजिए बीजेपी क्षमता में है, वहाँ पे 25% 20% मुस्लिम है, वहाँ पे 80% हिंदू भाई है। वहाँ का मुस्लिम क्या भाग गया बांग्लादेश? नहीं किया है, आराम से है। तो यहाँ पर भी अगर हो जाता है तो क्या प्रॉब्लम है? आज पश्चिम बंगाल का अंदर पश्चिम बंगाल का अंदर बहुत सारे राज्य है जहाँ बीजेपी क्षमता में है। वहाँ का देखिए हमारा मुस्लिम कितना आगे निकल चुका है। हाँ, वहाँ का देख लीजिए, आज बंगाल का अंदर एक अच्छा डॉक्टर नहीं मिलेगा, एक बैरिस्टर नहीं मिलेगा, एक वकील नहीं मिलेगा, एक अच्छा प्रोफेसर नहीं मिलेगा। आज जो भी आता है कहाँ से आता है? बिहार से आता है, यूपी से आता है, महाराष्ट्र से आता है, असम से आता है। आज बंगाल का अंदर आज मुस्लिम को ये टीएमसी सरकार ने खत्म कर दिया है, एजुकेशन में एकदम पीछे कर दिया है। सिर्फ हम लोग को मुस्लिम लोग को ममता बनर्जी वोट बैंक के लिए यूज करता है। बम बनाओ मुसलमान, गोली चलाओ मुसलमान, वोट लूट करो मुसलमान, किसी लड़की को धर्षण करो मुसलमान, यही सब करके हम लोग को पश्चिम बंगाल में रखा है ममता बनर्जी। हम लोग जाग चुका है, हम लोग देखा है बिहार, देखा है यूपी, देखा है महाराष्ट्र, देखा है असम। इंशाअल्लाह ये चोर का जो रानी है, ये धर्षणकारी जो सरकार है, टीएमसी सरकार को जनता जाग चुका है। तृणमूल का विसर्जन अनिवार्य इस बार होना है। अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य के फ्रेमोंट शहर में एक बड़ी ज्वेलरी चोरी की घटना सामने आई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 20 से ज्यादा लोग कुमार ज्वेलरी नाम की दुकान में घुस गए और दिन दहाड़े लगभग $1.7 मिलियन के गहने लूट कर फरार हो गए। इस साहसी लूट ने वहां की सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। ईरान के सीनियर नेता मोहसेन राजाई ने अमेरिका के साथ बढ़ते तनाव पर एक सख्त बयान दिया है। उन्होंने कहा कि ईरान किसी भी संघर्ष को तभी खत्म मानेगा जब नुकसान की पूरी भरपाई की जाएगी, पूरी सुरक्षा की गारंटी दी जाएगी और गल्फ रीजन से अमेरिका की सेना वापस ली जाएगी। تنگی هرمز باز نخواهد شد. هیچ ناو آمریکایی حق ورود به خلیج فارس را ندارد. حضور آمریکا در خلیج فارس عامل اصلی ناامنی‌های 50 سال اخیر است. بدون خروج آمریکا از خلیج فارس و کنترل تنگی هرمز به دست خود کشورهای منطقه، مخصوصا ما و کشور عمان که دو طرف این تنگه هستیم، امکان نداره امنیت به وجود بیاد. پایان جنگ هم در دست ماست. ما زمانی به پایان جنگ نگاه میکنیم که اولا تمام خساراتمون رو از آمریکا خواهیم گرفت. ثانیاً به یک تضمین 100% باید از آینده برسیم که اون بدون خروج آمریکا از خلیج فارس امکان پذیر نیست. بنابراین شرط دوم خروج آمریکا از خلیج فارس است. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत में एथेनॉल ब्लेंडिंग की सफलता पर जोर दिया है। उन्होंने बताया कि 2014 से पहले एथेनॉल ब्लेंडिंग रेट सिर्फ 1 से 1.5% के आसपास था, जो अब बढ़कर लगभग 20% तक पहुंच गया है। सरकार के मुताबिक इस कदम से देश को लगभग 18 करोड़ बैरल्स क्रूड ऑयल इंपोर्ट करने से बचाया गया और करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। इस इनिशिएटिव के बड़े समर्थकों में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी शामिल रहे हैं। 2014 से पहले देश में सिर्फ 1.5% इथेनॉल ब्लेंडिंग कैपेसिटी थी। आज हम पेट्रोल में 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग के करीब पहुंच रहे हैं। अगर ये काम न किया होता तो हमें बीते 11 वर्षों में करीब 18 करोड़ बैरल अतिरिक्त तेल विदेशों से खरीदना पड़ता। आज की स्थिति देखें तो इथेनॉल के कारण हमें प्रतिवर्ष करीब 4.5 करोड़ बैरल कम ऑयल इंपोर्ट करना पड़ रहा है। यानी करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए की बचत तो देश को सिर्फ इसी से हुई है।
सरकार ने कहा है कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया ने रिलायंस जियो और भारत संचार निगम लिमिटेड से जुड़े एक डील के ऑडिट में शायद एक क्लॉज को गलत समझ लिया। पहले रिपोर्ट्स में लगभग 1757 करोड़ रुपए के नुकसान की बात कही गई थी, लेकिन अधिकारियों का कहना है कि ये हिसाब कॉन्ट्रैक्चुअल क्लॉज की गलत व्याख्या पर आधारित था और असल में कोई रेवेन्यू लॉस नहीं हुआ। Government has informed Parliament that there was no revenue loss in the agreement between BSNL and Reliance Jio, rejecting a previous estimate by the Controller and Auditor General. The CAG report had suggested a loss of around 1,757 crore rupees due to non-implementation of certain provisions of the Master Service Agreement. However, the government said the estimate was based on a misinterpretation of a clause related to the use of BSNL's passive infrastructure, and that the issue has now been clarified. एक और विकास में एक ऐसे त्रिशूल के बारे में दावा किया जा रहा है जो लगभग 10,000 साल पुराना हो सकता है। इस खबर ने इतिहास के शौकीन लोगों और भक्तों में काफी उत्सुकता पैदा कर दी है, जो इसे भगवान शिवा से जोड़े प्रतीक मानते हैं। हालांकि इसकी पूरी पुष्टि के लिए अभी एक्सपर्ट्स की जांच का इंतजार है। 2015 में अगस्त का महीना था, तब हमारा दोपहर का एक्चुअली फिलीपीन में थोड़ा जल्दी खाना खा लेते हैं, 11:30-12 बजे खाना हो जाता है लंच करने के बाद मेरा एक आदत थी कि थोड़ा टाइम मैं रेस्ट कर लेता, तो मैं रेस्ट करने चला गया। तो मेरे सुपरवाइजर ने इमीडिएट मुझे वॉकी टॉकी पे इन्फॉर्म किया कि आप थोड़ा जल्दी से इधर आओ, कुछ मिला है। तो जब मैं भाग के गया तो देखा कि भाई क्या है, तो लोग बोले कोई जानवर जैसा मिला है, कोई बड़ा जानवर, मतलब लिजर्ड टाइप में। तो उस टाइम में मैं क्या किया, फिर देखा तो लोग मार रहे उसको लकड़ी से। मैंने लोहे की राड ली और उसको टच किया लोहे की राड से, तब देखा कि भाई इसमें आवाज आ रही थी। मैं समझा कुछ गोल्ड मिला होगा, चलो देखते। तो फिर इसको निकाल के बाहर देखा तो अजीब सा कीड़े जैसा शेप में था। कीड़े जैसे शेप में रहने की वजह से एक अजीब सी, तभी इतना टेक्नोलॉजी एडवांस भी नहीं था 2015 में, जो वो फोन वगैरह सब व्हाट्सएप वगैरह कुछ भी नहीं था, मैसेंजर का टाइम चल रहा था। तो फिर मैंने कुछ फोटोज खींचे, मैसेंजर भेजे, मेल भेजे वहाँ पर कि भाई क्या कुछ मिला है बोल के। तो इसी तरीके से मुझे इन्फॉर्मेशन वहाँ से इंडिया से आई कि भाई ये तो वज्र है, इंद्र का वज्र। तो मैं बोला इंद्र का वज्र यहाँ क्या कर रहा है, इंद्र से क्या एसोसिएट है यहाँ पर बोल के। फिर मुझे क्यूरियोसिटी जागी तो मैं थोड़ा बहुत रिसर्च किया। उसी के 5 दिन पहले एक्चुअली मुझे सांप काटा वहाँ पर, सॉरी ये बात मिस कर गया। 5 दिन पहले मुझे सांप काटा वहाँ पर। सांप काटने के बाद जो मेरी हालत हुई थी, कुछ पूछा मत। ये रियलिटी है, मूवी वाला स्टाइल नहीं है कि भाई मैंने बोल दिया सांप काटा था मुझे। उसका एविडेंस भी है, मेरे पाँव पे आज तक निशानी है और ऑलरेडी मरने की हालत में था। उसके बाद ये वज्र मिला है। उसके बाद 2 दिन के इमीडिएट वेरी नेक्स्ट डे त्रिशूल जो है वो लेदर में डालते एक नजर कुछ और खबरों पर। Huge, in a significant development during the ongoing Middle East conflict, Iran has allowed Indian-flagged LPG tanker Sivalik carrying around 40,000 metric tons of cooking gas to transit the strategic Strait of Hormuz under Indian Navy guidance. A second Indian vessel is expected to begin sailing toward India within hours. The move comes amid a wider disruption of global shipping routes after military escalation involving Iran, the United States, and Israel. Bangladesh will import 180,000 tons of diesel from India's state-run Numaligarh Refinery Limited by December this year. The deal, valued at 14.62 billion taka, will see diesel transported to Siliguri before onward supply into Bangladesh. The agreement underlines India's role as a key and reliable energy supplier to its eastern neighbor. Despite periodic political tensions, Dhaka continues to depend on Indian refineries for essential fuel requirements, reinforcing the depth of India-Bangladesh economic interdependence. अब वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का। कल फिर मिलेंगे कुछ और खबरों के साथ, तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार। Apex News, India, Northeast.